कुछ सालों बाद मोहन अपने घर वापस लौट आया। भैया, भाभी, अरे कहाँ हो आप? मोहन ने देखा कि आंगन में एक बच्चा खेल रहा है। अरे ये बच्चा किसका है? भैया, भाभी, भाभी। आ गए प्यारे देवर जी, ये बच्चा आपके भैया का है। अरे मैं चाचा बन गया। अरे वाह, कितना प्यारा है, बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। लेकिन भैया कहाँ है? मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी और उन्होंने मुझे एक फोन तक नहीं किया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतने में जगदीश भी वहाँ पहुँचा। मोहन जगदीश को गले लगाने पहुँच ही रहा था कि इतने में जगदीश ने उसे रोक दिया। रुक जाओ मोहन, सुनो मेरी बात। ये घर तुम्हारा नहीं रहा अब। अरे मैं इतने सालों बाद आया हूँ भैया, क्या आप मुझसे नाराज हो? बताओ ना, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, मैंने तुम्हें पिताजी की जायदाद से बेदखल कर दिया है। तुम्हारे हिस्से की सारी जायदाद अब मेरे बेटे अर्जुन के नाम हो गई है। और सुनो, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। नदी के पास वाली जो झोपड़ी है वो मैंने तुम्हारे नाम की है। मोहन के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। अरे पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, ये अचानक से आप क्या कह रहे हैं और ये सब कैसे, क्या हो गया है? तुम्हें कुछ भी समझने समझाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं? मोहन अपना बैग उठाकर वहां से अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। नदी किनारे बैठकर वो बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक से भैया को क्या हो गया? मेरे यहाँ आते ही जायदाद और पैसों की बातें करने लगे। और उनका बेटा अर्जुन, उन्होंने फोन करके मुझे अर्जुन के बारे में बताया भी नहीं। और अब तो उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। एक पल में ही मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मैं तो बहुत खुश था कि इतने सालों बाद मैं वापस लौटा हूं, अपने परिवार के साथ में ढेर सारा समय बिताऊंगा। लेकिन यहां पहुंचकर तो पता चला कि मेरे परिवार ने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया है। खैर, आज से यही झोपड़ी है मेरा घर, पर मैं इसमें रहूंगा कैसे? झोपड़ी में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही खाना बनाने की। पानी के लिए बहती नदी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब मोहन गरीब भाई बन चुका था। जीवन गुजारने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो अपने पिता के दोस्त मुंशी से जाकर मिलता।